लिखा हुआ गुरु जी। अंदर जाओगे या पूछिए ना। जय श्री श्याम, जय मनौना धाम, जय परम पूर्ण महंत जी महाराज की। बहुत ढेर सारे लोगों का कमेंट आया कि आप मनौना धाम में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। तो मेरा घर भैया मनौना धाम से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मैं एक तरह से रहता मनौना धाम में ही हूँ, क्योंकि मैं मनौना धाम से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे मनौना धाम में ढेर सारा फायदा मिला है। ठीक है, तो भैया ने कमेंट किया कि आप अपने घर से चलकर और मनौना धाम में जा करके, और जैसे आम आदमी लाइन में लगते हैं वैसे आप भी लगकर वीडियो बनाइए, फिर यूट्यूब पे अपलोड करिए, हमें दिखाइए। तो मैं अपने घर से निकल चुका हूं और रात्रि के बज रहे हैं अभी 10:23 रात्रि के हुआ है और मैं अपने घर से निकल चुका हूं। ठीक है, रात्रि के 10 बजे मैं अपने घर से निकला हूं और अपनी कार से निकला हूं। और अब ये समझ लीजिए कि मुझे लगभग 10 बजे निकला हूं तो ये 4-5 बज जाएंगे मनौना धाम पहुंचते पहुंचते। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर है वो अभी सोया नहीं है, अभी रास्ते में उसको कहीं रुककर सोना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपने घर से निकल ही लिए हैं, किसी बात की चिंता नहीं है, खा पी कर निकले हैं। और मेरा घर मनौना धाम से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए मैं जल्दी निकलता हूँ। लेकिन अब मैं मनौना धाम पहुंच चुका हूं और जैसे पहुंचा मैं नहा धोकर फ्रेश होकर सीधा अपने काम पे लगा। और मेरा काम पहले यही था कि मनौना धाम जो कोई भी जाता है तो सबसे पहला उसका जो काम होता है वो अर्जी लिखना होता है, क्योंकि मनौना धाम कोई ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, मनौना धाम कोई भी जाता है तो भाई अपना दुख लेकर जाता है। ठीक है, किसी ना किसी काम से जाता है। तो सबसे पहले आप किसी भी काम से जा रहे हैं तो वो काम एक अर्जी पत्र में लिखिए। और ये जो पत्र होता है अर्जी वाला, इसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जिला और जो भी, जैसे आपका कोई भी काम हो वो काम बन नहीं रहा है या कोई बीमारी है वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ये सारा कुछ दस्तावेज इसी पेपर में लिखना होता है। अच्छा, ये पेपर में लिखने के बाद में आपको जो सबसे पहले काम करना पड़ता है, सारा कुछ लिखने के बाद में, और पहले ये पेपर को पूरा पढ़ लेना चाहिए आपको कि आखिरकार इस पेपर में लिखा क्या है। आप ऐसे नहीं कि मतलब उठाए पेन और पेपर में जो कुछ लिखना है वो लिख दिए। ठीक है, पहले पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आपको जो मर्जी जो आपको लिखना है। ठीक है, आपका कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, ये ढेर सारी चीज़ें लिखना है। मैंने तो अपना मोबाइल नंबर और नाम और सारा कुछ लिख दिया है, आप नीचे देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है वैसे। और इसको लिखने के बाद में मैंने 60 रुपये के साथ में, देख लीजिए, एक 50 की एक 10 की नोट है और 1 रुपया लिफाफे में लगा होता है, 61 रुपये के साथ में मैंने लिफाफे में रखा। और लिफाफा में रखने के बाद उसी में प्रसाद रखा। प्रसाद 100 रुपये का लिया था और लिफाफे में उसको भी लिफाफा भी रखा इसमें। अब ये हम लेकर चल देते हैं लाइन में लगने के लिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमें आ जाना चाहिए मनौना धाम में सुबह 4 बजे, लेकिन कुछ कारणवश हम 4 बजे नहीं पहुंच पाए और हमें दिन में बज गए लगभग 7:30, 8, इसमें 8 बजने का वक्त हो रहा है। और 8 बजे जब हम मनौना धाम पहुंचे भैया, तो देखिए इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि हमें तो भाई यही लग रहा था कि प्रभु जाने यार कब हमारा प्रसाद चढ़ेगा, कब हम प्रभु जी से मिल पाएंगे। और इतनी कड़ाके की धूप, कसम से बता रहे हैं भाई, बहुत कड़ाके की धूप आज थी। और लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट पाने के लिए हमें कुछ भी हद तक पहुंचना पड़ा और लाइन में लगना पड़ा। हम कभी भी मनौना धाम जाते हैं तो हमें भाई वैसे श्याम बाबा की कृपा से लाइन में नहीं लगना पड़ता, हमें दर्शन वैसे भी कर लेने पड़ते हैं। और लेकिन लोगों का कमेंट आया कि जैसे आप दिखाइए कि मनौना धाम जाते हैं तो कैसे कैसे लोग पहुंचेंगे। तो आपको मैंने दिखा दिया कि मैं मनौना धाम पहुंचा, नहा धोकर फ्रेश हुआ, एक अर्जी लिखा, लिखा, उसके बाद में प्रसाद लिया, फिर लाइन में लगे और ये लाइन बम्बू वाली बैरिकेटिंग तक पहुंच गई। अच्छा, बम्बू वाली बैरिकेटिंग पहुंचने का मतलब ये हुआ कि ये समझ लीजिए कि जैसे हम बम्बू वाली, ये बांस वाली बैरिकेटिंग से बाहर निकलेंगे, ये समझ लीजिए कि हमें 34 या 35 नंबर पे हैं। अभी हमें बम्बू वाली बैरिकेटिंग में लगभग लग जाएंगे 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा बम्बू वाली बैरिकेटिंग में लगना है। ठीक है, अच्छा, अब हम 1.5 घंटा बिताने के बाद में मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके। ठीक, मंदिर प्रांगण में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ थी।
बाहर नहीं थी, अंदर ज़्यादा थी। और मैंने यहाँ भाई साहब को देता हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, और प्रसाद वाला टैंकर बहुत बड़ा था भाई। मन कर रहा था कि इसमें से कुछ ले जाएं, लेकिन सबसे पहले हमने प्रसाद चढ़ाया। और आप भी कर लीजिए श्याम बाबा के दर्शन। और ये नया मंदिर है, ठीक है। अब नया मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम पुराने मंदिर के भी दर्शन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नया और पुराना दोनों मंदिर के हमें दर्शन करने हैं। तो ये नया मंदिर था और यहीं हमें अपनी अर्जी भी देनी है। हमें ये बात याद रखना है कि अर्जी मेरी यहीं जमा होगी। तो पहले आप दर्शन कर लीजिए। और हमें भी अभी बहुत काम है, वीडियो भी ढेर सारा वीडियो भी बनाना रहता है। और अब हम आज दो काम साथ में कर रहे हैं, एक तो वीडियो भी बना रहे हैं और साथ में मतलब आपको दर्शन भी करा रहे हैं। तो ये तो मेरा वीडियो अब बन गया। अब मुझे करना क्या होगा, अब जल्दी से हमें अर्जी जमा करना होगा। तो अपनी अर्जी निकालते हैं। और ये भैया खड़े हैं, ये देख लीजिए। अब भैया को हम अपनी अर्जी दे रहे हैं और ये थोड़ा काम में लगे हुए हैं। देखो मेरी अर्जी लेते हैं या नहीं लेते हैं, और पैसा वैसा देने में लगे हुए हैं, लेकिन ये अर्जी मेरी ले लेते हैं। और ये अर्जी कहाँ जमा करेंगे, ये 60 रुपया तो पहले निकाल लिए ये। अब अर्जी इनको जमा करना है, अर्जी यहीं अभी जमा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। अब मंदिर से बाहर निकलते हैं, पुराने मंदिर के अभी हमें दर्शन करना है। और जो ये लाइन देख रहे हैं ना बैरिकेटिंग में, ये देखो बारीकी बारीकी से किनारे किनारे से ये पूरी लाइन पुराने मंदिर के लिए है। भाई मनौना धाम गए हैं तो ये नहीं कि नया मंदिर का दर्शन कर लिए तो अब हम पुराने मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। आपको भाई दर्शन करना है, नए मंदिर के भी दर्शन करना है और पुराने मंदिर के भी दर्शन करना है, ठीक है। तो हम लाइन में लग करके अब हम पुराने मंदिर की तरफ आ गए हैं। तो ये सामने रहा पुराना मंदिर, ठीक है। ये सबसे मनौना धाम का पुराना मंदिर यही है। तो ये देखो, ये महाराज जी की फोटो लगी हुई है सामने, और महाराज जी की फोटो के बगल में मतलब इधर पुराने मंदिर की, ये ऐसे ही था पुराना मंदिर। तो ये रहा पुराना मंदिर। अब हम यहाँ दर्शन करने के बाद सीधा बाहर निकलते हैं। और हम एक छोटा मोटा, देखो ये अवरण कुंड है, इसे हम अवरण कुंड मानेंगे। और इस अवरण कुंड की आप पहले वीडियो देखिए, लोग कैसे कैसे यार यहाँ मथवान करते हैं। मथवान करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जल अपनी एक उंगली में टच करना है, फिर अपने ऊपर छिड़क लेना है। कुछ लोग तो भाई इसमें ताता थैया खेल रहे हैं, चलो ठीक है खेल लो भाई। और कुछ लोग तो पूरा पूरा जल भर रहे हैं, ठीक है भर लीजिए। लेकिन यार सबसे गलत बात यार, कुछ लोग अपना मुंह भी इसी में धो ले रहे हैं। देख लीजिए कैसे धो रहे हैं, ये देखो। मतलब नाक तो यार क्या कर रहे हैं यार। मतलब एक अच्छी जगह पे, एक पुण्य की जगह पे आकर के यार लोग कहाँ तक क्या क्या कर लेते हैं। वो देखो, वो भी मुंह धोने लगी, ये देखो। ये कोई तरीका नहीं है। आपको आना है तो सिर्फ जल टच करके और यहाँ से निकल लेना है। अब हम जब यहाँ से निकलते हैं तो सीधा श्याम जल की बोतल वाली दुकान पर निकल जाते हैं। देखो मनौना धाम में हर जगह श्याम जल की बोतल नहीं मिलती है। मनौना धाम में मंदिर के बैक साइड में एक ही दुकान है, वहीं श्याम जल की बोतल मिलेगी। हमने 100 रुपए का नोट निकाला है, आप देख सकते हैं। और 100 रुपए में हम 3 बोतल जल लेंगे और 10 रुपए वापस ले लेंगे। पहले जल का मूल था 20 रुपए, अब 20 रुपए से बढ़ाकर इसका रेट कर दिया गया है 30 रुपया, क्योंकि भाई महंगाई हो गई ना। तो अब 30 रुपया कर दिया गया है। और भैया को हम 100 रुपया देते हैं और 100 रुपए के बदले वो हमें 10 रुपए वापस करते हैं। और इसके बाद में 3 बोतल हमें जल दे देते हैं। और ये देख लीजिए उठा करके ये, अब इसी से हम 3 बोतल जल तो लेंगे, लेकिन हम 3 कलर की बोतल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ में ज्यादा लोग हैं तो जल की बोतल बदले ना। और वहां से हम जब बाहर निकले तब तक का 10:30-11 बज रहे थे। देखा एक भाई प्रसादी का भंडारा लगा हुआ था, लेकिन यार हमने प्रसादी नहीं ली। और हम कुछ आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं एक लड़का है जिसकी उम्र महज 10 साल है। वो थोड़ा परिक्रमा उरिक्रमा लगा रहा है, जैसे आप आने वाले वीडियो में देखिए जरा ध्यान से। ये देख लीजिए, ये 10 साल का लड़का है और ये परिक्रमा लगा रहा है। परिक्रमा क्यों लगा रहा है ये जानने की जब हमने कोशिश की तो इस लड़के ने यार बहुत अच्छी बात बताई। इस लड़के की कोई ऐसी मन्नत थी और ऐसा कार्य था, तो बहुत दिनों से वो कार्य नहीं हो पा रहा था। तो इस लड़के ने माना था कि यदि मेरा वो कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं मनौना धाम परिक्रमा लगाते हुए आऊंगा। और ये परिक्रमा पहले गेट से लगा रहा है, पहले गेट से।
तो ये लड़का इतनी तपती दोपहरिया में परिक्रमा लगा रहा है भाई और अपना? अब हम चलते हैं खाना खाने के तो लिए। आप यार ढेर सारे यार व्यंजन लगाए हैं, जैसे आप दिखाइए जरा। राइस है और इसमें क्या है? इसमें आलू छोले हैं, इसमें आलू छोले हैं और ये क्या है भाई? ये कड़ी पकौड़े हैं कड़ी को, वाओ क्या बात है भाई। इसमें क्या है? और ये सोयाबीन आलू मसाले में बने हुए हैं। ओए ओए क्या बात है भाई। और कितनी क्या प्लेट देते हैं? 50 50 रुपए की प्लेट है, उसमें 2 नान है, 3 हाँ। सब्जी हैं, जी। 4 है, हरी मिर्च है। तो आपका दुकान नंबर कितना है? दुकान नंबर 33 है और भाई का राकेश कश्यप नाम है। और आप कभी भी मनौना धाम आइए तो इनका जरूर भोजन ग्रहण करिए। और हम अभी खाने के बाद इनका रिव्यू करेंगे और बताएंगे आपको। यदि आपको महंत जी से मिलना है तो आपकी सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतनी धूप में, मतलब इतनी कड़क धूप है और महंत जी से मिलना हो तो इतनी सहन शक्ति। अब भाई खाना वाना खाने के बाद में हमें सबसे पहले जो काम करना होगा वो महंत जी से मिलना होगा। तो हम एक बार दोपहर में भी आए थे, पीछे वीडियो में आपने देखा, तो उस धूप में नहीं लग पाए और अब हम सीधा 4-5 बजे आए हैं। 5 यानी कि 5:30 बज रहे हैं और मैं लाइन में लगा हूँ। और अब धीरे धीरे और टाइम बढ़ता जा रहा है, 7 बजने का टाइम हो गया है और फाइनली 11 बजे तक महाराज जी से हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि मैं ओवर ब्रिज के ऊपर हो गया हूँ। अच्छा पूछो अंदर की वीडियो क्यों नहीं बनाया? भाई अंदर बहुत तगड़ी भीड़ थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी, इसीलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं बना पाया। और मैंने वीडियो वहाँ तक दिखाया है जहाँ हमें महाराज जी से मिलना है। लोहे की बैरिकेटिंग में मैं लगा था, वहाँ तक आपको वीडियो दिखा दिया। अब मैं महाराज जी के बिल्कुल समीप पहुँच चुका हूँ, जहाँ महाराज जी बैठते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ जमा है। और याद रखें यहाँ भाई सब लोगों के हाथ में जल की बोतल है। आप भी मनौना धाम आएँ और महाराज जी से मिलें तो आपके हाथ में एक जल की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। उसी जल की बोतल आपको, वही जल आपको महाराज जी पिलाएंगे, ठीक है? तो ये जल की बोतल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं महाराज जी से मुलाकात करने। तो ये मेरी फाइनली महाराज जी से मुलाकात हो गई है और आइए आप भी महाराज जी से मुलाकात करें। धन्यवाद। क्या हुआ गुरु? अंदर जाओ या खींचिए ना। भाई हमारी वीडियो आप कर लीजिए अभी तुरंत देख सकते हैं। अरे तो वही था